बताया कि आप इसको डायरेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, पर यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आजकल जो भी सैलरीड पर्सन है जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एडिशनल क्लेम करते हैं, मान लीजिए 80C का था या होम लोन था या HRA था, अगर आप उसको एडिशनल क्लेम करते हो जो आपके फॉर्म 16 में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि भाई एडिशनल जो क्लेम करा है वो कहीं बोगस तो नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, कोशिश करिए कि आपके जो HRA एग्जम्पशन है, कोई भी ऐसी एग्जम्पशन है जो आपको लेनी है वो फॉर्म 16 में जरूर आए, और फॉर्म 16 के बेस पे ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आसानी रहती है। दोस्तों HRA मैंने ख़त्म कर दिया है, अब मैं पॉइंट आ रहा हूँ LTA, लीव ट्रैवल कंसेशन। जो हम लोग घूमने जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग 70% लोग मैं देखता हूँ साल में कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं, लेकिन वो इस चीज़ को क्लेम करना भूल जाते हैं। अब क्लेम कैसे होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो भी आपका एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंस है, यानी कि अगर आप बाय एयर गए हैं, बाय ट्रेन गए हैं या बाय बस भी गए हैं, तो उसकी टिकट है, बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास इसलिए चाहिए कि कई लोगों ने क्या करना शुरू करा, एयर टिकट बुक करा ली और उसके बाद में कैंसिल करा लिया और एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। तो बोर्डिंग पास जो मानते हैं, फूड्स है, होटल का स्टे है, इसके अंदर आप, आपकी फैमिली, बच्चे, ये भी कवर होते हैं। आप साल में कहीं भी घूमने जाते हैं, मान लीजिए आप 2 जगह गए या 3 जगह गए, तो आपका जो भी हाई एक्सपेंडिचर है वो आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए LTA का एग्जम्पशन मिलेगा कब, देखिए LTA तभी मिलेगा जब वो आपकी सैलरी के पार्ट में होगा। जैसे HRA में था, हमेशा ऐसे ही होता है, वो आपकी सैलरी में आता है, आपकी मान लीजिए सैलरी ये बनती है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, फिर जो भी आप खर्चा करेंगे 6,000 के हिसाब से आपका साल का LTA बनता है 72,000, और आपने अगर मान लीजिए 80,000 रुपये LTA पे खर्च कर दिए, तो आपको पूरे 72,000 रुपये आपकी सैलरी में से माइनस हो जाएगा, टैक्स बच जाएगा। मान लीजिए वहीं आपका घूमने पे खर्चा 50,000 रुपये हुआ, तो 50,000 72,000 में से 50,000 माइनस हो जाएगा, और जो भी बचेगा एडिशनल उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो कोशिश करिए जितना LTA मिले कम से कम उसको घूमने पे खर्च कर दीजिए, सब्जेक्ट टू आपकी जो मनी अवेलेबल है। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन दोस्तों ये है कि ट्रैवल इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में घूमने पे ही वो डायरेक्शन मिलती है। यहाँ पे जो भी खर्चा आपका होता है, एयर का, ट्रेन का, बस का, पास का या फूड का या होटल का, वो आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। यानी कि आप दुबई अगर चले गए हैं या यूरोप चले गए हैं तो उसका बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रैवलिंग इन इंडिया अलाउ है। दोस्तों इसमें क्या होता है, 4 साल के अंदर 2 बार क्लेम मिलता है। यानी कि अगर 4 साल हैं, यानी कि 2018 से कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ इसका और 2021 का, तो 4 साल में 2 बार क्लेम मिलता है LTA का, यानी कि हर साल नहीं मिलता है। तो इसमें क्या फ़ायदा, क्या बताता हूँ मैं। मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो 1 साल हस्बैंड ले ले, 1 साल वाइफ ले ले, फिर 1 साल हस्बैंड ले ले, एक बार वाइफ ले ले, अगर दोनों वर्किंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखें दोनों सेम जर्नी के लिए ना लें। मान लीजिए अगर आप गोवा गए थे तो हस्बैंड वाइफ दोनों गोवा गए होंगे, ओबियसली मैं ये मानता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हस्बैंड भी ले ले और वाइफ भी ले ले। आपने 1 साल गोवा गए, 1 साल हस्बैंड ने ले लिया, अगले साल आप मान लीजिए मनाली गए तो मनाली के लिए वाइफ क्लेम कर सकती है। तो सेम जर्नी ना हो, तो इस तरह से 4 साल में 2 बार वाइफ ने लिया और 2 बार हस्बैंड ने इसको क्लेम कर लिया, सब्जेक्ट टू आप घूमने गए हैं और आपको LTA मिल रहा हो। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर और भी है कि जो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग है, जो हम होम लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, बहुत सारी क्वेरी होती है कि कितना अमाउंट मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे माइनस होगा, तो कैसे करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, जैसे अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी आपने EMI देना स्टार्ट करा होगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी बैंक होते हैं वो एक प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं। यानी कि इस पर लिखा होता है कि भैया इस साल के स्टार्टिंग में और आखिरी तक आप ऑलमोस्ट इतना ब्याज और इतना प्रिंसिपल दोगे। आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसमें लिखा होता है, वो एस्टिमेटेड होता है, वो बात अलग है, आप उसको क्या नाम है बाद में रीपे करेंगे, क्या करेंगे, डजंट मैटर। लेकिन शुरुआत में आपको एस्टिमेटेड कितना इस साल का इंटरेस्ट बनता है, तो आपको एक प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना होता है ऑनलाइन, या बैंक से मंगाना होता है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कराया है तो बैंक से मंगा के दे दीजिए। तो एक तो प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, डॉक्यूमेंट जो देने हैं, और एक आपने पोजेशन लेटर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है वो भी सैलरी में से माइनस होता है, लेकिन इसके लिए आपको जो पोसेशन लेटर है हाउस प्रॉपर्टी का, यानी कि आपने जो घर लिया है आपको उसका मालिकाना हक मिल गया हो, आप उसमें रह रहे हो। रहने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसमें प्रेजेंट भी हो, लेकिन हाँ आपके पास पोसेशन लेटर जरूर आ गया उसका। इसके अंदर देखिए क्या क्या पूछता है वो, नेम ऑफ द लैंडर, एड्रेस है लैंडर का, पैन नंबर है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सारी डिटेल आपको जो सर्टिफिकेट आपने मंगाया है प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल 2021 का, ध्यान रखिए मैं पुराना नहीं कह रहा हूँ, इस साल का कह रहा हूँ एडवांस में, इसलिए वर्ड प्रोविजनल इस्तेमाल किया है मैंने, यहाँ पे यूज़ किया है।
सर्टिफिकेट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेम HDFC हो सकता है, एड्रेस उसका कनॉट प्लेस का एड्रेस होगा, पैन नंबर वो भी सर्टिफिकेट के आखिरी में लिखा होता है। देखिए ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि जब हम होम लोन लेते हैं तो वो ज्वाइंट होम लोन जरूर होता है, हस्बैंड वाइफ इकट्ठा लेते हैं ताकि वो मेरी लिमिट बढ़ जाए। तो इसमें भी जो HRA का रूल होता है कि HRA में जिसने पेमेंट करी है वही होगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन लेते वक्त ध्यान रखना है कि अगर मेरा लोन ज्वाइंटली है और मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे से मतलब मेरा नहीं है, जिसने भी लिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 75% EMI हस्बैंड ने पे करी है और 25% स्पाउस पे कर रही है, तो हस्बैंड को 75% मिलेगा और 25% वाइफ को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आधा आधा उसको बांट दें या बिना देखी कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आता है वो इकट्ठा आता है। तो जो EMI पे कर रहा है वो देख ले और कोशिश करें कि अगर आपकी इनकम दोनों की, हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम ज़्यादा है तो उस EMI को इक्वल ही पे करें। ये ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि जितना आप पे करेंगे उतना ही मिलेगा। ओवरऑल लिमिट 25% है इसकी, वाइफ की 2 लाख की ओवरऑल लिमिट है इसके अंदर, और 75% हस्बैंड पे करेगा, 25% वाइफ पे करेगी। दोनों को उसी प्रपोर्शनेट में आपको डिडक्शन मिलेगी। देखिए इस तरह का वो सर्टिफिकेट कुछ होता है, मैंने यहाँ पे डाला है, पैन नंबर वगैरह नीचे लिखा हुआ है। ये इंडिया बुल्स का मैंने अपने क्लाइंट का एक डाल दिया है। देखिए खुश होने वाली बात यहाँ ये है कि अगर आपने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी कोई होम लोन लिया है, आपको लगा कि मुझे 5 लाख की ज़रूरत थी या 10 लाख की ज़रूरत थी, और आप उसको ब्याज भी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसकी डिडक्शन भी इसमें मिल जाएगी। हाँ, वो एक सर्टिफिकेट जुड़ देगा इस बात का कि भैया मेरे से इन्होंने लोन लिया है, ये एग्रीमेंट है और इतना मंथली इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं मेरे को। तो ध्यान रखें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जरूर नहीं है कि आप बैंक से ही लोन लें, तो फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी अलाउ है। पोसेशन मैंने बता दिया दोस्तों, पोसेशन मिलेगा तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। पोसेशन से मतलब दोस्तों एक पोसेशन का लेटर मिलता है, वो भी होता है। अगर आपको पोसेशन का लेटर नहीं भी मिला है तो आप उस घर में रह रहे हैं, किसी वजह से दिक्कत आ गई है, तो तब भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो लेटर आएगा हाथ में तभी होगा, मैंने घर में रह लिया है तब भी आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 99% लोग गलती करते हैं याली। देखिए जो को ओनर है, को ओनर से मतलब हस्बैंड वाइफ ने घर ले लिया साथ में, लेकिन जो लोन लिया है वो सिर्फ हस्बैंड ने अपने नाम पे लिया, तो जो होम लोन का फ़ायदा है वो सिर्फ हस्बैंड को मिलेगा, वाइफ को नहीं मिलेगा। मेरा मानना यह है कि जो वाइफ है वो भी अर्निंग है और वो भी इसका डिडक्शन लेना चाहती है, तो ज्वाइंट होम लोन नहीं लिया और सिर्फ ज्वाइंट होम लिया है, और यहाँ पे जो होम लोन लिया है वो सिंगल लिया है, तो सिर्फ हस्बैंड को बेनिफिट मिलेगा, वाइफ को बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं उल्टा करूँ, अगर ज्वाइंट होम लोन लिया है, आप हस्बैंड वाइफ ने ज्वाइंट में होम लोन ले लिया, लेकिन प्रॉपर्टी में सिर्फ हस्बैंड ही हिस्सेदार है, एक तो इस आदमी ने बहुत गलत करा कि वाइफ को पार्टनर नहीं बनाया, चलिए कोई बात नहीं, तो वाइफ को यहाँ पे भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइफ ने होम लोन तो लिया है और यहाँ पे EMI भी पे कर रही है, लेकिन उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी के अंदर को ओनर नहीं है। कुछ केस लॉ इसके ऊपर हैं जो बेनिफिट को अलाउ करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं अभी जो कंडीशन है वो बता रहा हूँ आपको कि आपने ध्यान रखना है। इसका जो नटशेल रिजल्ट निकलता है तो ये ध्यान रखिए, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अगर ओनर हैं और ज्वाइंट होम लोन भी लिया हुआ है तो ही दोनों को बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाला हूँ, जो 80C की डिडक्शंस हैं सारी, ये वाली 80C में बारी बारी इसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर आता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका है PF है, जो आपका एम्प्लॉय काटता है PF या वॉलेंट्री PF है, आप चाहते हैं मेरा 12% से ऊपर PF कट जाए, वो भी इसके अंदर आता है। PPF ये भी जमा होता है वॉलेंट्री, लोग कुछ PPF भी खुलवाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे PF एप्लीकेबल नहीं होता या PF नहीं काटते हैं, एम्प्लॉय अपनी तरफ से ही PPF भी जमा कराते हैं, ये भी 80C में आता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, म्यूचुअल फंड्स हैं, होम लोन की रीपेमेंट। देखिए यहाँ 2 बेनिफिट हो रहे हैं, यहाँ पे होम लोन का इंटरेस्ट आपने लिया था, ये होम लोन का इंटरेस्ट है, और 80C में होम लोन की जो रीपेमेंट है वो आ रही है, यानी कि जो मंथली EMI आप पे कर रहे हैं दोनों का बेनिफिट मिल रहा है। EMI के अंदर इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट है, तो इंटरेस्ट भी आपका सैलरी से माइनस होगा और प्रिंसिपल कंपोनेंट भी आपका माइनस होगा। स्टैम्प ड्यूटी, आपने घर लिया है, स्टैम्प ड्यूटी पे करिए, ये भी माइनस होगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो डॉटर का अकाउंट खुलता है, इस समय इस पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है दोस्तों, ये भी 80C में मिलता है, सब्जेक्ट टू पेमेंट है। आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट्स,